न रूस न फ्रांस, इस बार भारत को सबसे बड़ा तोहफा मिला है उसके सच्चे दोस्त इजराइल से। एक ऐसी डील जो युद्ध के नियम ही बदल देगी। एआई और साइबर वारफेयर की दुनिया में भारत और इजराइल ने मिलकर बना दिया है वो फॉर्मूला जो आने वाले दशकों तक दुश्मनों के लिए डर और भारत के लिए गौरव बनेगा। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, खुद बनाएगा, खुद चलाएगा और खुद रक्षा करेगा। 2025 का नया भारत अब ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सोचिए, भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला नहीं रहेगा, बल्कि खुद उन हथियारों को बनाने वाला देश बन जाएगा। इजराइल ने अपनी रहस्यमयी बेहद नाजुक टेक्नोलॉजी का दरवाजा भारत के लिए खोल दिया है। यह कोई मामूली समझौता नहीं, यह वह गठबंधन है जिसने कई बड़े खिलाड़ियों के कान खड़े कर दिए हैं। यह मुलाकात 17वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की है, जहां केवल हस्ताक्षर नहीं हुए बल्कि एक लंबी अवधि के रणनीतिक रिश्ते की नींव रखी गई है। हमारे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, इजराइल के रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अमीर बराम के बीच यह समझौता केवल गोला बारूद खरीदने का सौदा नहीं है। यह उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस है जो दुश्मन को बिना देखे, बिना आवाज किए जड़ कर दे। हम बात कर रहे हैं एआई, साइबर सिक्योरिटी, संयुक्त रिसर्च और को प्रोडक्शन की। ये वही ब्रह्मास्त्र है जो मेक इन इंडिया को लोहे की मुट्ठी बना देंगे। समझिए, अब तक इजराइल से हम बेहतरीन ड्रोन, रडार और मिसाइल खरीदते थे, पर इस एमओयू के बाद वही एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाएगी, हमारे कारखानों में, हमारे इंजीनियर्स के हाथों में। सरकारी कंपनियां जैसे कि एचएएल, बीडीएल और निजी दिग्गज टाटा, अडानी, एलएनटी इजराइल के साथ मिलकर भारत में मेड इन इंडिया टेक के साथ विश्व स्तरीय घातक हथियार बनाने लगेंगे। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, यह भरोसे की बात भी है। इजराइल जानता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी का भरोसेमंद सत्ता है। इसका नतीजा, भारत अब आयातक से लेकर निर्यातक बनने की सीधी रेस में कई कदम आगे निकल जाएगा। जब देश में ही बेहतरीन हथियार बनेंगे तो हमारी विदेशी निर्भरता कम होगी, पैसा बचेगा, हमारी सेना की सामर्थ्य कई गुना बढ़ेगी। यही इस समझौते का पहला और सबसे बड़ा आधार है, और जिसने उन देशों को नाराज कर दिया जो हमें सिर्फ एक बड़ा बाजार समझते रहे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एमओयू की असली ताकत छिपी है दो शब्दों में: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। यह वह जंग है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज्यादा तबाही करती है। आधुनिक युद्ध में आपके T-90 टैंक और Su-30 जितने भी शक्तिशाली हों, जब तक उनका सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सुरक्षित नहीं, वे बेअसर हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी परंपरागत लड़ाइयों के साथ साथ डिजिटल आक्रमण पर भी भारी दांव लगा रहे हैं, हमारे पावर ग्रिड, सैटेलाइट, बैंक सर्वर और अच्छा कम्युनिकेशन को निशाना बनाकर। लेकिन अब उनका यह सपना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल की साइबर क्षमताएं दुनिया में बेशुमार हैं, एक ऐसी डिजिटल ढाल जो बहुत कठिनाई से ही भेदी जा सकती है। उनकी साइबर इंटेलिजेंस, उनके R&D और जटिल एल्गोरिथम अब भारत के साथ साझा होंगे। इसका मतलब है कि भारत का अपना साइबर डोम तैयार होना, एक डिजिटल किला जिसे हैकर्स आसानी से भेद ना पाए। और सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं, एआई से लैस सिस्टम, मतलब ऐसे स्मार्ट हथियार जो खुद परिस्थिति समझकर फैसला कर सकें, ड्रोन जो बिना पायलट के लक्ष्य पहचान कर कार्रवाई कर दें। अब बात उस तकनीक की जो युद्ध की परिभाषा ही बदलने वाली है। एआई सक्षम सर्विलांस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं पर 24 घंटे 7 दिन पहरा देगा। कोई भी संदिग्ध हरकत हुई तो रियल टाइम अलर्ट जाएगा। यह तकनीक सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भविष्य की जंग के नियम दोबारा लिखने वाली है। भारत की सेनाएं अब सिर्फ ताकतवर नहीं, स्मार्ट मिलिट्री में तब्दील होने जा रही हैं, जो दुश्मन की चाल को पहले से भांप ले। यही है असली डिजिटल चक्रव्यूह, जिसे तोड़ पाना अब किसी के बस में नहीं रहेगा। अब हमारे पास है भारत में बने हथियार, इजराइल की साझा टेक्नोलॉजी और उन्हें चलाने वाली सुपर स्मार्ट दिमागी ताकत, एआई और साइबर वारफेयर। लेकिन तस्वीर पूरी तभी बनेगी जब इनका इस्तेमाल करने वाला योद्धा भी तैयार हो। यहीं से सामने आता है इस एमओयू का तीसरा स्तंभ, स्ट्रेटेजिक डायलॉग और ज्वाइंट ट्रेनिंग। यह कोई औपचारिक वादा नहीं बल्कि जमीन पर बदलती हकीकत की तैयारी है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मतलब है भारत और इजराइल के शीर्ष सैन्य रणनीतिकार एक मेज पर बैठकर साझा सुरक्षा खतरों पर चर्चा करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और मिलकर कॉमन एक्शन प्लान बनाएंगे। यह मानो दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक हॉटलाइन बनाना है जहां फैसले मिनटों में नहीं सेकंडों में लिए जाएं। और फिर आती है ज्वाइंट ट्रेनिंग यानी साझा सैन्य अभ्यास। अब भारत के गरुण कमांडो इजराइल की Su-30 जैसी दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग करेंगे। दोनों सेना एक दूसरे की रणनीतियां सीखेंगी, नए हथियारों और हाईटेक सिस्टम्स का एक्सचेंज होगा। इजराइल
इजरायली सैनिक भारतीय फौलादी मशीनों को ऑपरेट करेंगे और भारतीय जवान इजरायली स्मार्ट गैजेट्स चलाना सीखेंगे। इससे बढ़ेगी इंटरऑपरेबिलिटी, यानी जरूरत पड़ने पर दोनों सेनाएं एकजुट होकर किसी भी मिशन को अंजाम दे सकेंगी। और यह अभ्यास सिर्फ जमीन, जंगल या रेगिस्तान में नहीं बल्कि साइबर रेंज में भी होगा, जहां दोनों देशों के डिजिटल योद्धा मिलकर साइबर हमलों को नाकाम करने की तकनीक सीखेंगे। यह सब भारत की सेनाओं को बनाएगा फ्यूचर रेडी, ताकि आने वाले कल की हर जंग, चाहे फिजिकल हो या डिजिटल, में हमारा सैनिक पहले से तैयार रहे। तेल अवीव में हुई यह 17वीं बैठक कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, यह एक पैराडाइम शिफ्ट थी, एक ऐसा ऐतिहासिक पल जब भारत ने दुनिया और खासकर अपने पड़ोसियों को साफ संदेश दे दिया है, अब भारत सिर्फ हथियारों का बाजार नहीं, भारत अब खुद हथियारों का पावर हाउस बन चुका है। और इस नए युग के साथ खड़ा है टेक्नोलॉजी का बादशाह इजराइल। यह साझेदारी भरोसे की नई मिसाल है जो भारत के रक्षा इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। अब भारत आत्मनिर्भर होगा, विदेशी निर्भरता खत्म होगी और दुश्मन देशों की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। चीन और पाकिस्तान के लिए यह डील किसी बुरे सपने से कम नहीं, जो हाइब्रिड वारफेयर के जरिए भारत को कमजोर करने का सपना देख रहे थे। अब उसी खेल में भारत ने उनका उस्ताद इजराइल अपने साथ जोड़ लिया है। भारत की विशाल सेना, आर्थिक शक्ति और सॉफ्टवेयर स्किल्स जब इजराइल की हाईटेक बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी से मिलेगी तो यह गठजोड़ बन जाएगा एक अजय शक्ति, जिसे चुनौती देने से पहले दुनिया की कोई भी ताकत 100 बार सोचेगी। यह सिर्फ रक्षा समझौता नहीं, यह है 2025 के नए भारत की हुंकार, एक ऐसा भारत जो ऐलान कर रहा है अब नया ग्लोबल ऑर्डर लिखा जा रहा है और इस बार उसकी कलम भारत के हाथों में। आपको क्या लगता है, क्या भारत इजराइल की हाईटेक दोस्ती एशिया की शक्ति संतुलन का हमेशा के लिए बदल के रख देगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।